अच्छा जी, ये 8 नंबर्स हो गए। अब हम 8 नंबर्स के बाद क्या करेंगे कि एक पैटर्न होता है। फर्स्ट नंबर क्या है? 1, ये हमने 1 कर दिया, ठीक है। 1 + 1 1 + 1 2 2, 2 + 2 3 no no 2 + 2 oh sorry 4 4, 4 + 4 8 8 + 8 16 16 + 16 32 32 32 हाँ 32 + 32 64 64 + 64 128 ये हमने कर लिया। समझो ये हमारा जो है ना एक बेस बन गई है, एक चीज बन गई जिसके थ्रू हम फर्दर काम करेंगे। अब तुमने क्या करना है कि तुमने 0 का मतलब होता है ऑफ, या मैं बताना भूल गई, यही बता देती हूँ। 0 इज इक्वल टू ऑफ, फॉल्स और यस, सॉरी नो, और 1 जो होता है उसका मतलब होता है ऑन, ट्रू, नो का यस, ठीक है। और एक चीज हम और करते हैं पॉजिटिव, और यहाँ आ जाता है नेगेटिव। कहीं 0 लिखा हुआ हो उसका मतलब है वहां ऑफ भी आ सकता है, फॉल्स भी आ सकता है, नो भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। सही है। नेगेटिव और 1 का मतलब है ऑन भी जी आ सकता है, ट्रू भी आ सकता है, यस भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, ठीक है। मैं अब यहाँ पे क्या वर्ड यूज करने वाली हूँ, कौन कौन सी बिट्स ऑन है, बिट का वर्ड यूज कर रही हूँ। अभी मैंने बिट के बारे में नहीं बताया, वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊँ। एक ये वाली बिट ऑन है, एक ये वाली बिट ऑन है, और ये 2 बिट्स ऑन है। सही है। जी जो ऑफ है उनको छोड़ दो, जो जो ऑन है उनको ऐड करो, यानी कि 64 + 32 प्लस 96 प्लस 4 + 2 6 आंसर क्या है? 102 100 आया शायद। श्योर, मैं क्रॉस चेक नहीं कर रही, मैं तुम्हारे कहने पे बोल रही हूँ। हाँ एक सेकंड मुझे चेक कर लेने दे। 90 96 प्लस हाँ 100 ही आता है। 102 आता है 102, तुम्हारी बात सही है। ये हमारा जी ये 102 तुम मैथ्स में अक्सर बोलते हो ना, 102 हम काउंटिंग में जी बोलते हैं ना। तो जी जी ये हो गया डीनरी में, बाइनरी टू डीनरी कन्वर्जन तुमने सीख ली। डन, सही है। ये कैसे मतलब उस डीनरी का ये हमने मतलब क्या किया जी? ये हमने क्या किया, जो बिट्स ऑन थी उनको ऐड किया, और जब ऐड किया हम्म, तो हमारे पास एक नंबर आया, और वो नंबर जो है वो हमारा वो वाला नंबर है जो कि हम नॉर्मल काउंटिंग में यूज करते हैं, जो कि हमारा डीनरी नंबर है, जो 0 से 9 तक के नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। 1 भी 0 से 9 में आता है, 0 भी 0 से 9 में आता है, और 2 भी 0 से 9 के अंदर आता है। समझे? ठीक जी जी तो ठीक ये हो गया बाइनरी टू डीनरी कन्वर्जन तुम्हारा। इट मींस के 011000011 इज इक्वल टू 102। ठीक अब आ जाती है हमारी कहानी कि हम डीनरी को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी टू डीनरी समझ आ गया ना? जी समझ आ गया। अब हम कर रहे हैं ये वाली सिचुएशन, डीनरी टू बाइनरी। एक ये समझ आ गई ना तुम्हें, तो फिर तुम दोनों हेक्सा वाली भी आराम से कर सकते हो। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास है 102। सर में दर्द हो रहा है, फ्रेंड्स को इधर टेलपॉल दो। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं तुम्हें एक, बचपन में याद है तुमने एलसीएम किया था, जी जी किया था। है ना। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम वही एलसीएम कर रहे हैं। मैं बताऊं शेप्स में जाए, शेप्स में कि
बाइनरी में कितने नंबर्स होते हैं? 2। 2। वही इसकी बेस है, जितने नंबर हैं वो उसकी बेस होगी। डिनरी में 10 नंबर होते हैं, 10 इसकी बेस है। बाइनरी में 2 नंबर होते हैं, 2 उसकी बेस है। जो जो बेस होती है उसी से हम डिवाइड करते हैं। 2 5 10 और 2 1 2। रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर 0 आ गया। पूरा होल नंबर हो गया ना? 2 5 10 एंड 2 1 2। कोई रिमाइंडर नहीं बचा? जी जी हो गया जी। अच्छा, अब हम इसको दोबारा करते हैं। 2 2 4 और यहाँ 1 आया तो 2 5 10। रिमाइंडर बचा? रिमाइंडर 1। बचा 1। अब हम दोबारा करते हैं। 2 2 क्या आ जाएगा? 2 1 2, 12 आ जाएगा ना यहाँ पे। 2 2 4 और यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा। आगे चलते हैं। 2 6 12 और रिमाइंडर 0। 0। 2 3 6 रिमाइंडर 0। 0 और फिर 2 1 2 और रिमाइंडर आ गया 1। यहाँ तक समझ आ गया? जी। अब हम क्या करेंगे? हम यहां से यहां ये करेंगे। 1 1 0 0 1 1 0। सॉरी 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 सॉरी, एक गलत कर दिया मैंने। यहां से यहां लेकर आएंगे नंबर को। ये है 0 1, फिर ये वाला 1, फिर ये 0, फिर 0, फिर 1 और फिर 1। Is it the same number that you had here? Oh. Is it the same number? इसमें एक 0 मिसिंग है। वो कोई मसला नहीं है, वो तो एक 0, अगर सपोज ये है, इसको हम तुम यहाँ पे 0 2 कर दोगे तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है? यहाँ तक क्लियर हो गया? जी ठीक। समझ आ गई? तो दिस इज द वे to get the binary value of the denary number, the same denary number that we calculated in the beginning. सही है? जी। सही है। अब हम आ जाते हैं इसकी ओवरऑल एनालिसिस पे। जब हमें बाइनरी टू डिनरी करना होगा तो हम करेंगे, बस अभी फिलहाल ये याद रख लो, मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है? और जब हमारे पास डिनरी टू बाइनरी होगा तो हम करेंगे डिवाइडेड बाय 2। ये एक पॉइंट याद रखना। अभी मैंने ये मल्टीप्लाई वाला तुम्हें बोला है, ये लॉन्ग मेथड है। मैंने अभी तुम्हें शॉर्ट मेथड सिखाया है, मैं इसका लॉन्ग मेथड साथ साथ सिखाती हूँ। ठीक है? अब मैं तुम्हें लॉन्ग मेथड सिखाने वाली। करेंगे क्या हम, क्योंकि वही लॉन्ग मेथड तुम्हें इन दोनों में हेल्प करेगा। सेम यही चीज होगी, बस चेंज क्या हो जाएगा? बेस। इसकी बेस है 16 हेक्सा की, यहाँ पे बाइनरी की बेस है 2, यहाँ हेक्सा की बेस है 16। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय 16 और नीचे क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 16। ठीक है? अब मल्टीप्लाइड बाय 2 कैसे करेंगे वो सीख लो, ताकि तुम मल्टीप्लाइड बाय 16 भी कर लो। हेक्सा में कोई ऐसा शॉर्ट मेथड नहीं है, ये सिर्फ बाइनरी में होता है। ठीक है? तो अब हम करते हैं कौन सा वाला, लॉन्ग मेथड ऑफ द बाइनरी वाला। लॉन्ग में हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले जितनी भी बेसिस है ना, उनके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 128 मल्टीप्लाइड बाय 0
plus 64 multiplied by 1 plus 32 multiplied by 1 plus, अच्छा एक मैं यहाँ पे एक चीज गड़बड़ कर दी, 0 को 128 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी फर्क है, हालांकि ऐसा कोई फर्क नहीं है लेकिन होगा आगे, अभी जब मैं तुम्हें बताऊंगी। 1 into 64 और ये हो जाएगा 1 into 32। अच्छा आगे क्या होगा बताओ? 0 into 16, 0 into 16, उसके बाद प्लस 0 into 8, हाँ प्लस 0 into 8। 8। एक मिनट मैं वो तुम्हारे वो कॉम्प्लीमेंट वाला बताने लग गई, सॉरी एक मिनट, इसको हम यहाँ 2 कर देते हैं। वो 2 मेथड है, मेरी 2 क्लासेस चल रही थी, मैंने सारा मिक्स कर दिया, इसको मैं 2 कर देती हूँ, 2 इसको 2 कर देते हैं। और फिर हम आ जाते हैं क्या, 0 के बाद क्या है हमारे पास, ये 4, 1 into 2, उसके बाद एंड में फिर दोबारा हम प्लस लगाएंगे और फिर आ जाएगा 1 into नहीं 0 into 1, 0 वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 into 2। यहाँ तक समझ आया? मैं एक दफा और बता देती हूँ, हम क्या करेंगे, 0 into 1 नहीं था लास्ट में, आपने 2, अच्छा 2 ही करना है लास्ट में भी। हाँ मल्टीप्लाइड बाय 2, जो बेस होती है ना ये वाली बेस, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं पहली चीज, और दूसरी बात क्या, ये जो नंबर होता है इनको मल्टीप्लाई करना होता है। अब हम इन चीजों को तो ठीक है, बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, समझो ये हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। हमने सिर्फ इन नंबर्स को देखना है, इन नंबर्स को देखना है और इस बेस को देखना है जिसमें हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहां तक करने के बाद अब तुमने क्या करना है, एक लास्ट काम करना है, ये जो पावर है, ये जो 2 है, इस पे तुमने पावर दे देनी है 0 1 2 3 4 5 6। यहां तक समझ आया? ठीक है, वंस यू हैव गिवन द पावर, तो ये समझो 0 वाले नंबर तो क्रॉस हो गए, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, बचे कौन कौन से नंबर, ये वाला, और कौन सा बचा हमारे पास, ये वाला। जरा एक दफा क्रॉस चेक करो, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कोई एक नंबर मिस हो गया है मुझसे। 0 है लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, देखो ये वाला नंबर रह गया ना, ये रह गया, ये तो हो गया। तो मैं एक काम करती हूँ, ये सारा हटा के ना यहाँ पे आएगा प्लस 1 into 2, ये हो गया। अब हम इसमें पावर ऐड कर देते हैं, पहले ही हम इसको क्रॉस आउट कर देते हैं, क्या हो गया ये, अब हम इसको एनोटेट करते हैं, इसकी पावर हो गई 0, इसकी हो गई 1, यहाँ प्लस है, ठीक है, अब मैं हटा नहीं रही, मैं इसको ऐसे ही कर रही हूँ, 2 3 4 5 6 7, ये हो गए। अब देखो इसको क्रॉस कर दो, इसको क्रॉस कर दो, इसको क्रॉस कर दो, इसको क्रॉस कर दो, बचा क्या, ये वाला 2 into 2 into 2, 6 times 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, क्या आंसर आएगा? ये आएगा 4 8 16 32 64।
64 ये आ गया। अब है प्लस 2 5 टाइम्स यानी कि 32 32। चलो अब मैं ले लेती हूँ 32 प्लस, अब बचा ये वाला नंबर 2 2 जा 4, सही है, ये 4 आ गया। फिर ये बचा 2 2 रेज टू द पावर 1 जी यानी कि 2। यहां तक क्लियर हो गया। 2 अब तुमने एक चीज नोट की, ये जी 64 ये वही वाला है जो हमने ऐड किया था, ये 32 वही वाला है जो हमने यहाँ ऐड किया था, ये 4 भी वही वाला है जिसकी बिट ऑन थी, और ये 2 भी वही वाला है जिसकी बिट ऑन थी। हैव यू नोटिस दैट? जी तो हमने यही तो किया था शॉर्ट मेथड में कि जिस जिसकी बिट ऑन थी उनको ऐड कर लिया था। विल वी गेट द सेम नंबर एज अ रिजल्ट? यस दिस इज द लॉन्गेस्ट मेथड ऑफ कन्वर्टिंग बाइनरी टू डिनरी। बात समझ में आई? जी अच्छा, अब क्योंकि ये बात मैं समझा दी, अब थोड़ा सा तुम्हें खुद से भी करना होगा। अब तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें एक नंबर दे रही हूँ और तुमने उसको करना है क्या, हेक्सा नंबर दे रही हूँ। अच्छा, हेक्सा में एक चीज मैंने नहीं बताई, हेक्सा में 16 नंबर है तुम्हारे पास, ठीक है? 0 ठीक है से लेके 9 तक के तो नंबर आ गए, 9 के बाद आ जाता है 10, ठीक है? हम कंप्यूटर में जब भी कोई चीज स्टोर कर रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं, हमारी पहली प्रेफरेंस ये होती है कि वो मेमोरी कम ले, ठीक है? यहाँ पे एक एक डिजिट है। अभी हम जब मेमोरी पढ़ेंगे तो तुम्हें पता लगेगा कि ये क्या है गेम। एक नंबर भी बढ़ जाता है तो उसका मतलब होता है कि 4 बिट्स बढ़ गई। बिट्स क्या होती है वो मैं बाद में बताऊंगी। यहाँ 2 डिजिट्स आ गए, हमने इन 2 डिजिट्स को सिंगल करना है, तो हम इस 10 की जगह लिख देंगे A, 11 की जगह लिख देंगे B, 12 is equal to C, 13 is equal to D, 14 is equal to E, और लास्ट हमारा जो 15th नंबर है उसको हम कर देंगे क्या, F, just for the sake to have less memory consumption। समझ आ गई? जी ठीक है। अब मैं तुम्हें एक नंबर देती हूँ जो कि हेक्सा होगा और तुमने उसको डिनरी में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है? मैं तुम्हें दे रही हूँ हेक्सा टू डिनरी करने के लिए, और तुम्हारे पास नंबर है 2C। क्या करें? 2C मतलब के चलो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, 30 मैं एक मिनट तुम्हें इजी देती हूँ अभी। चलो 29 मैंने नंबर दिया है, इसको तुम कन्वर्ट करो डिनरी। कैसे करेंगे इसको वही मेथड जो यहाँ किया था, यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 2 था, तुमने करना है मल्टीप्लाइड बाय 16 हर नंबर को, 2 इंटू 16 16 प्लस, आगे बताओ। 2 into 9 हाँ नहीं, oh sorry 9 into 16 9 into 16 शाबाश, 9 इंटू 16 और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या करेंगे हम इसमें, इसमें हम पावर लेंगे पावर लेंगे। इसकी पावर होगी 0, इसकी पावर होगी 1। जब किसी पावर पे 0 ऐड होती है उसका मतलब क्या होता है, वो 1 है। ये बात तो पता है ना तुम्हें? जी जी मैथ का रूल है। तो 2 16 रेज़ पावर 1 का मतलब 16, 2 16 जा 32 और 9 1 जा, 9 इनको ऐड करो, 41
ये तुम्हारे पास कौन सा नंबर आ गया? डिनरी नंबर। समझ आई? अब हमने इस डिनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करना है। किससे डिवाइड करेंगे? 16 से। करो। 32 यहाँ पे नीचे आएगा। 16 1 16, 16 2 32 आ गया। जी और आ गया। 41 में से 32 माइनस किया, कितना बचा? 9। अब ये फर्दर हो सकता है डिवाइड? नहीं। नहीं। पहले क्या लिखेंगे? 2 पहले 9 फिर 2 और फिर 9। फिर 9। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। समझ आई? जी आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा जी डिफरेंट नंबर देती हूँ। डिफरेंट नंबर हम कैसे देते हैं? 2CF। C is equal to 13 13। 10 11 12 13 A B C D। 10 11 12 नहीं आएगा सी पे। देखो 10 है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ना, बना देती हूँ तुम्हारे लिए ताकि तुम्हें इजी हो जाए। यहाँ बना देती हूँ। 0 से 9 तो हो गए, ठीक है। फिर हम लिखते हैं A is equal to 10, B is equal to 11, C is equal to 12, D is equal to 13, E is equal to 14 and F is equal to 15। ये हो गए तुम्हारे हेक्साडेसिमल का कॉम्बिनेशन। सही है। तो अब तुमने कौन कौन से देखने हैं? C और F। तो C जो है वो 12 और 15, ठीक है। क्या करेंगे बताओ? और ये 27 आ जाएगा ना इसकी। 12 15 27। नहीं नहीं नहीं, हम ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 इंटू 12। ना 2 इंटू 16 बेस से करेंगे, बेस से अच्छा करेंगे। 16। हाँ ठीक ठीक। ठीक है ना। 2 इंटू 16 प्लस C किसके बराबर है? 12 के। 12 के। तो यहाँ क्या आएगा? 12 इंटू 16। ठीक। सही है। फिर प्लस, जी और F किसके बराबर है? 15 के। 15 इंटू 12। नहीं बेटा 16 होगा ना, 16 बेस है ना इसकी। जो बेस होती है ना, बेस से करते हैं मल्टीप्लाई और बेस से ही डिवाइड करते हैं, बस ये बात याद रख लो, ठीक है। ठीक ठीक। यहाँ भी हमने बेस से मल्टीप्लाई किया है 2 से, यहाँ भी हम ये लॉन्ग मेथड मैंने यहाँ कराया था, शॉर्ट से तो हम कर लिया, और यहाँ पे भी हम 16 से करेंगे। उसके बाद हम पावर देंगे, पावर हो गई हमारे पास 0, और ये पावर हमेशा बेस पे देनी है, मैंने इसीलिए मल्टीप्लीकेशन को स्विच किया था, अदरवाइज वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि बेस पे पावर होती है इससे फर्क पड़ता है। तो 16 इंटू ठीक। 15 इंटू 2 क्या आंसर आया? 32। ओके, तो यहाँ आ गया 22 32। 32 सॉरी। फिर 16 इंटू 12 16 to 12 आता है 192। 16 से क्या होगा? 32 तो नहीं आएगा। नहीं आपने कहा 16 into 2 करो ना, तो नहीं वो नहीं, 32 आता है। पहले 16 को 16 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई करो। क्या आंसर आया? बताओ।